राधे राधे दोस्तों। आज हम स्टोरी करते हैं, नॉट स्टोरी एग्जैक्टली, भोलेनाथ की शादी। तो पार्वती ने बहुत ज़्यादा तप किया भोलेनाथ को पाने के लिए, जिससे वो खुश हो गए और वो अपनी सहमति दी उनसे शादी करने के लिए। तो पार्वती ने भी एक शर्त रखी कि मैंने आपके लिए तप किया पाने के लिए, अब आप जैसे इंसानों की शादी होती है उस तरीके से मेरा हाथ मांगने के लिए आइए मेरे पिताजी से मेरे घर पे। जैसे हम सारे रीति रिवाज निभाते हैं ऐसे आपको भी आना होगा। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स से उनको परमिशन मिल जाती है शादी की। हिमावत तो वैसे ही चाहते थे कि वो उनके दामाद बने। सो फिर होता क्या है, वो पहुंच जाते हैं शादी करने के लिए। सारे वर यात्रा में शामिल हो जाते हैं, सारे देवता, भूतगण, प्रेतगण, नंदी, सारे ऋषि और दानव, दैत्य, एवरीवन। तो कहते हैं वर यात्रा का बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, वो भी शिव की वर यात्रा। और जैसे कि आपको पता है, सब लोगों ने, माँ पार्वती ने हल्दी की रस्म की थी, तो उन्होंने जो उनके पास विभूति होती है उसकी ही रस्म की थी, क्योंकि वो तो रहते ही शमशान में थे, कैलाश पे रहते थे। तो वो शमशान की जो भस्म होती थी वही लगाते थे बॉडी पे, उसी की उन्होंने रीति रिवाज किया था, जितनी उनको समझती। तो भोले तो थे ही, राइट। फिर वो वर यात्रा करते करते जब पार्वती के महल तक पहुंचते हैं तो सारे भूतगण प्रेतगण सब विभूति और भस्म वगैरह उड़ाते हुए रास्ते में आते हैं। और जब वो पहुंचते हैं अपने वहां पर, तो सब उनकी आरती उतारते हैं। और नैनावती, जो कि माँ पार्वती की माँ थी, वो उनकी आरती उतारती हैं और वो डर जाती हैं बुरी तरह, क्योंकि वो पूरी तरह से भस्म में वो थे, पूरा सफेद चेहरा उनका, पूरी बॉडी वाइट, और कुछ भी नहीं पहनते थे, वो बस जानवरों की छाल को लपेटते थे, स्किन को, डेड एनिमल्स की। तो उन्हें देख के घबरा जाती हैं, उन्हें बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद बाकी जो सखियां, बाकी लोग जो उनकी आरती उतारते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि अब हमने आपकी आरती उतारी है, अब हमें कोई गिफ्ट चाहिए। तो पार्वती की नानी बोलती हैं गिफ्ट के रूप में आपको वो देना होगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो। तो भोलेनाथ तो भोले ही हैं, तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय था अपना नाग, जो कि वो गले में पहनते थे। वो उतारते हैं और सीधा उनके ऊपर डाल देते हैं और सब लोग बेहोश। दैट वाज सो फनी, बहुत अच्छा लगा वो सीन। सो उसके बाद क्या, वो भोले तो थे ही, और माँ नैनावती को जब होश आया तो उन्होंने पार्वती से बोला कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तुझे मैंने नाजों से पाला है, मैं भोलेनाथ के साथ तेरी शादी नहीं कर सकती, तू महलों में रहने वाली है, तू नहीं एडजस्ट हो पाएगी। तो मैं तो सोची थी तेरा एक बहुत खूबसूरत सा पति होगा, मेरा खूबसूरत सा दामाद होगा, बट मैं भोलेनाथ से तेरी शादी नहीं करूंगी। तो पार्वती हमेशा ये बोलती है, माँ आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा, बस एक बार मुझे भोलेनाथ से बात करने दीजिए। तो भोलेनाथ के पास जाती हैं और बोलती हैं कि अगर हम इंसान के रूप में, इंसानों के रीति रिवाज बना के शादी कर रहे हैं, एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो सही है। उन्हें अगर ऐसा लगता है कि एक सुंदरता केवल ऊपरी दिखावा है, अंदर की सुंदरता नहीं देखी जाती है जमाने में, तो फिर आप बहुत सुंदर से उसमें वस्त्र में